जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली को आपके हवाले आपके रूबरू कर रहा हूँ। इस शेर के साथ के इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हम आप ही से कुछ कहने के लिए बैठ गए, नहीं तो दुआ कराने से हमको कौन रोक देता। मुंह खाता है तो आंख लग जाती है। आए हैं तो कुछ खाया है, आए हैं तो कुछ खाए हैं, तो खाए का भी मुआवजा होना चाहिए। हम इतनी दूर अब जलसे में नहीं जाते, करीब पास में रहते हैं। अब बूढ़े हो तो सेहत खराब हो तो हम अब जाना पसंद नहीं करते। अब ये अजीज मोहतरम मौलवी का नाम है सदर आलम, मौलवी मोहम्मद सदर आलम पढ़े हुए हैं दो चार हरा। अब बुलाए बच्चा तो है, आरजुए तो है, न देखते हैं बुढ़वा बाप सब पोता को या बेटा को लिए रहेगा तो बच्चा का हाथ पकड़ लेगा। ए फलानिया देखी ना बउआ हमरे से हाथा पाई करो, हाथा पाई करो, ओके खाए मुते का पहुंचे ना हाथा में। वो अपने दिल की तस्कीन के लिए कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो यूं होगा, नहीं समझे। देखो कोई अंगूठी न होगा न तो हमारा मन और खराब होगा। गई जवानी फिर न लौटे, गई जवानी फिर न लौटे, चाहे घी मलिया खाए। लेकिन हमारा बुढ़ापा अभी भी जवान है, हम हर चीज से जवान। आप रात में हमारे साथ जग नहीं सकते, हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, हम किताब पढ़ते हैं रात भर, आप नहीं पढ़ सकते। बात समझ में आ रही नहीं? झूठा दावा नहीं, कभी चुप के आइए देखिए। हम पढ़ाने के जमाने में इनाम रख दिया था, जो छोकरा हमारे घर आए और हमको खाली हाथ देखे कि पड़ा हुआ है तो 5 रुपया मेरी तरफ से जुर्माना तुम्हारे लिए हदिया। आज तक कोई नहीं पकड़ सकता, नहीं समझे? बस समझ में आई। और भागने वाले को जाने दीजिए। शैतान सबको बिछुआ काटा तो कहा बुझाई खटमल चल भाग भाग। शैतान ने आपका सर सहलाया फिर सहलाया और नींद आने लगी तो कहा दूर इतना सुन ले लिया, अब कितना सुनी। चल बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन हमको बदगुमानी उन जाने वालों से नहीं है। जाने वालों से इसलिए बदगुमानी नहीं है कि वो हमारे भाई हैं और अल्लाह ताला ने ताकत से ज्यादा न किसी को पढ़ने के लिए कहा है, न नवाफिल पढ़ने के लिए कहा है, न खाने को कहा है, न सोने को कहा है और न पैदल चलने को कहा। अपनी हैसियत के मुताबिक सब काम करे। लेकिन एक आदमी को मालूम है कि पूरे गांव ने पूरे मदरसे की मुआवनत में इतनी देर से बैठे हुए हैं थे, अब फिर चले गए। कौन बात हो, कौन तकलीफ हो, बाप मर जिया तो तुरे नींद आई बोला ना, तू तकरीर किए रहा, हम सुन लिए रहा, समझा? सुना कि ना सुना? अभी नात पढ़ देंगे तो आप समझिएगा ये बुढ़ापे की नात है। हम अपने जी को और अपने जिस्म को गजा से नहीं, बहुत कम खाते हैं, अब तो और कम खाते हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को जवान रखते हैं, हमेशा अपने आप को जवान रखते। एक लड़ाई हो रही थी हुजूर के जमाने में, अब मुख्तसर अभी अजान में दे रहे। नेमतुल्लाह बाबू जो है ना, इस शायर सबकी आदत है 2 बजे तो 2 तो कब बज गई, इसलिए भागो भागो हमरे कान में फुसला तो ये थोड़े हम बुरवा हो गए तो तू फुसला लिया हमरे। आप काहे नहीं समझते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को देखिए, मुसलसल पहले दिन के दोहर से लेकर
और तीसरे दिन की असर तक नमाज पढ़ते थे, जरूरत पूरी करते थे और फिर बैठ जाते थे और तकरीर होती थी। आजकल कोई मुफ्ती अगर मसला चलाता है तो चलाया करे, 12 बजे तक चला लेना चाहिए। लोगों की सलाहियत कमजोर हो गई है, ठीक है कमजोर हो गई है, लेकिन एकदम पॉइंट लगाना रात भर का हराम है, नाजायज है, हलाल नहीं, तो रिबूट करे। 38 घंटा, कितना 38 घंटा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इज्तिमा को जारी रखा और उस इज्तिमा के मुताबिक कभी कोई इज्तिमा नहीं हुआ सिवाय मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीग। उन्होंने 3 साल 3 दिन तक ऐसे ही मवात में अपने प्रोग्राम को जारी रखा। कोई भागा। शायरी पर बहुत चलते हैं, दाद देने का भी तरीका है, सलीका है, अदब है। शायर का तो एक जुनून रहता है, जैसे शराब पीने वाला अबे तू शराब नहीं पिया तो आदमी नहीं, चल हट मेरे यहाँ। बात समझ में आई कि नहीं? वैसे ही नशे में बोलता है, वैसे ही नशे में बोलता है। तो वो 38 घंटे का या 3 दिन का जो हुजूर के जमाने में और उसी बुनियाद पर हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन तक ऐसे ही जमात को जारी रखा, लेकिन न कोई थका न कोई भागा, इल्ला माशाअल्लाह जिसको बर्दाश्त करना हुआ। तो 3 दिन की कौन बात है, 38 घंटा की क्या बात है। ऐसा के बाद आप लोग शुरू करते हैं और उलमाए किराम कई एक होते हैं, अनेक होते हैं, यानी बहुत, समझा कि ना है? हम अपनी जवानी में आम तरीके से रात भर करते थे, ना कोई रहता था तो अपने तालिब इल्म को बैठाए रहते थे। जाके पूछ लीजिए, झूठ न बुलावे अल्लाह ताला, न तो हल्लक गल जाए न तो जुबान गल जाए, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ऐसी मजलिसों में जो आप आते हैं तो गोया के इस मजलिस की बुनियाद डालने वाले की मदद कर रहे हैं। आन गांव से लोग आवेंगे, मौलाना तो बहुत बोलाए ले रहे, और जब 2-3 बजले ना तो 5 गोटा बैठल, 5 आदमी, तो 5 आदमी हम दुआ कराए, वही रमन चमन से तकरीर करते। ये मुकर्रिर क्यों घबराते हैं? अन्यमतुल्लाह बाबू का घबराते हैं, सोना तो ये दिन भर सो लीजिए, हम जाएंगे अभी तो सोएंगे नहीं, चाय बनवाएंगे पिएंगे, फिर थोड़ा किताब देख लेंगे, नींद आएगी तो मान लेंगे चलो सो जाओ। तो 2-3 घंटा से ज्यादा नहीं सोते। आप लोगों को इसीलिए बैठाया है और 2-4 बात कह दिया है कि आप लोग हिम्मत को जवान कीजिए, हिम्मत को जवान कीजिए। तो कह रहे थे कि एक अब्दुल्ला इब्ने अबी औफा सहाबी थे, वो एक जंग हो रही थी, समझा कि ना? और वो जंग कै वजह से हो रही है? 7-8 सुबह के वक्त से जंग हो रही थी। वो भी मुसलमान थे, जानवर था जो सुबह से लेकर के ठीक उस वक्त जब असर की नमाज हो गई और सूरज के डूबने का वक्त करीब हो गया है, समझा? ये घोड़ा जो है लुद से बैठ गया, अब फतह करीब है, फतह करीब है। लड़ाई जहां सूरज गुरूब होता है लड़ाई बंद हो जाती है, और ये जो लड़ाई हो रही थी फतह एकदम करीब थी। नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, न समझा? फतह करीब है। अब ऐसी सूरत में घोड़ा बैठ गया। अब वही थे जनरल कमांडर, सबसे बहादुर, पेश रहने वाले, न किसी से डरने वाले, सर बफरोश निकले। तो अभी जो बैठ गया था कहा, ये को कहा घोड़े को, ओ भाई हम जनियो भी तो तोरे साथ तो हम तू 7 बजे से लड़ रहे तो हम लड़ लो, उठना, अब फतह करीब है।
और तुम उठता नहीं है, कितना पहुंचे न दिया दिया सब वो बैल जो बैठ जाए न चलो तो को कोई पुड़िया भाई तो को डंडा मारे सूर्या इस कान में ये केस होके न उठता है ना तो डोमरी में दांत काटता है, अथेथरा दांतों काटे पर न उठो। बस समझ में आई कि नहीं आई? तो साहबी ने कहा देख फतह करीब है, सूरज डूबने के बाद कल नए सिरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारी सारी मेहनत को अगर तुमने जाय कर दिया तो हश्र के मैदान में तुमको अल्लाह के रसूल के पास पेश करूंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो तू जब नींद से उठो तो कैसे उठो? बउआ रे उठे ना, मदरसा जाएगा टाइम अभी और सूते दे हमरे छोरा सा, बउआ रे उठो ना। तो हम लोगों के जमाने में तो माँ कहती थी हो हमरे दादा, हो हमरे नाना, हो हमरे बाबा, हो हमरे फलनमा, हो हमरे चिलनमा, सब कहती थी, मगर नहीं उठने का नाम नहीं। जैसे सहाबी को हुरिया रहे थे, इन्हें उठ रहा था। और दूसरा घोड़ा भी नहीं था, ये भी लिखा हुआ है, दूसरा घोड़ा भी नहीं था कि इसको छोड़ देते, दूसरे घोड़े को ले लेते। अब फतह करीब है, सूरज के बाद लड़ाई खत्म, फिर कल नए सिरे से लड़ना होगा। समझा कि नहीं? तो मैं तेरी शिकायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूंगा। इतना सुनना था, हम लोग नबी को भुला दिया, नबी की बातों को भुला दिया। जब अल्लाह को भुला दिया, नबी को भुलाना कौन बड़ी बात है? और नबी को भुला दिया तो मौलवी साहब की बात रखने की कौन जरूरत है? ए चल तू मौलवी साहब है, बड़ा तकरीर करे यार, उतनी बात कम जानिए रे तोरी भूत एगो ठीक से तो सलाम न करो, कुछ साला माला साला मालेकुम ना जा सलामे सही नहीं, कलमा कहाँ से सही हो? बात समझ में आई कि नहीं? तो अब उस घोड़े ने क्या किया जब रसूलुल्लाह का नाम सुना कि पेश करेंगे ये क़यामत के दिन, तो घोड़ा भी तो आदमी है जैसे है, उसके पास भी जान है। उसने एक आगे वाला पांव को फैला दिया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, एक पैर हुचक्का मार करके खड़ा हो। बात समझ में आएगी? तू सब जो भागा निरसा बुरबास, अल्लाह को सब निरस दिए जो भाग गए, जम करके बैठना, आऊंगा उसी जगह आऊंगा की भी कीमत अल्लाह की तरफ से मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? भागने वाली चाल अच्छी नहीं है, हर जगह वही लीला जो अपने यहाँ देखते हैं वो आपके यहाँ देखते। बाप रे बाप इतना मजमा, हम तो बेहोश थे, हम तो समझ ही नहीं रहे थे। हम समझ ली 2-4 आदमी होंगे, आबादी कसीर है ये नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, तो कैसे यहाँ पर मजमा? और कहाँ से ये लोग आ गए थे, तो हम बहुत खुश थे। बस समझ में आई कि नहीं आई? है उठ गए साहबी, चढ़ गए, लड़ाई शुरू। सूरज डूबने से पहले पहले पता याद, तो आप लोग अपने कमर को नहीं तोड़ सकते हैं, थोड़ा टहल के फिर आके नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ा चाय जो मिले हो घंटी 1 घंटी वो पियो तो न नींद जाते। इरादा कर लीजिए कि जागना है तो जागना है। हम आज दिन में कहाँ सोच रही है, हम सोए नहीं करते कभी। 35 साल हो गया दोपहर में पीठ लगाए हुए नहीं सोते। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? एगो बात। दूसरी बात इन हाफिजों से कहनी, हाफिजों से ये कहना है कि हमको डर लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद आप रास्ता बदल दीजिए। कुरान में पढ़िए एहदिना सिरातल, सीधा रास्ता दे। सीधा रास्ता का मतलब टेढ़ा ना, मंजिले मकसूद पर जो रास्ता है। हाफिज है, कुर्ता है, पैजामा है, गमछा है, रुमाल है। अब तो रुमाल को हटा दिया, खाली टोपी है। अब तो बबरी रख लिया, इसलिए टोपियों की जरूरत न है। जो टोपी झांपो वाले झांपो।
और दुनिया पट्टियों सब छांटे रहता है यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक छांटे। पहले दुनिया को लोग बुरा भला करता, आज तू खुद दुनिया हो गया ना, समझा? तो तू सब वादा इकरार कर कि अपने रास्ते को नहीं छोड़ेगा। हम जो देखते हैं अपनी नजरों से, जो अपना जमाना था जवानी का, बचपन का, तो पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी गुजरी है ना, समझा? 47 साल हो गया, 47 साल हो गया। अब बियाह कै साल में हो न पता, वो को जोड़ी तो और ना हो जी, कोई 70 साल, कोई 65 साल, हम कल हमरे मालूम ही नहीं कब बोले, जब मर जो भी समझ भाई बुरा हो ना, समझा? तो आप लोग आज ही तहैया कर लीजिए अल्लाह के वास्ते, आपका इकरार और आपका इस्तिकामत से रहना कि भाई हम हाफिज हैं तो हाफिज ही रहेंगे, हम उसको याद रखेंगे। हदीस पाक में आया, जो आदमी हाफिज हो करके उसको भुला देगा, वो क़यामत के मैदान में लेंगड़ा होकर उठाया जाएगा और कोड़ भी फूटा होगा। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे अकाबरीन के यहाँ, मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे वालिद साहब जो थे वो हाफिज थे, हाफिज मोहम्मद अब्बास मरहूम। तो वो एक पारा पढ़ते थे तो पहले देख के पढ़ते थे, फिर ज़बानी पढ़ते थे, फिर देख के पढ़ते थे। और अगर 3 पारा पढ़ते थे तो उसको देख करके पढ़ते थे, फिर ज़बानी पढ़ते थे और फिर देख करके। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली, आप लोग जानते ना, और दारुल उलूम से फारिग होने वाले अपने आप को कासिमी लिखते हैं। मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ कहना नहीं है। उनके लड़का का नाम था, 2 लड़का था, एगो हाफिज अहमद जो बाद में नाजिम हुए, और इतना अल्लाह का खास बंदा, सीधा साधा, कि अपने को निजामत में नाम का रखा, लेकिन हबीबुर रहमान शिरवानी रहमतुल्लाह अलैह से एहतमाम और दफ्तर का काम कराते थे। कितने नेक दिल आदमी थे। तो मौलाना अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हुए हिफ्ज से, तो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाया, हाफिज अहमद इधर आओ। गए, सलाम करके बैठे, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम हाफिज कुरान हो गए हो? तो जी। तो कल के बेटा हाफिज कुरान हो गया, वो तो तोरे लिए हो ले, हमरे कुछ मिल न, समझा? तब हाफिज अहमद साहब कहते हैं हमको समझ में नहीं आता क्या बोले न बोले। तो उनके दिल में एक दाइया पैदा हुआ, समझा कि ना? हम लोग जब तकरीर करने आते हैं ना, तो एक आग चक्कर मारते हैं, कुंची बोले उसके बाद न सोची, इरादा कर लिया अल्लाह जो बोलबा ही बोलो, ये हम थोड़े सोच रहे कि यही बोलो। तो हजरत हाफिज अहमद साहब रहमतुल्लाह फरमाया, अब्बा जान, मैं 3 पारा रोजाना आपके लिए पढ़ूंगा। तो आपके लिए पढ़ी, मैं के लिए नहीं पढ़ी। वाह, देखो बोलबे न बोलन। अरे यार, एक मजलिस लगी हुई है, हम तुमसे मिले, तुम हमसे मिलो, फिर मुलाकात हो कि न हो, कौन न सर? तो तू सब का कर बोलो ना यार, खाली बाहर रहे मोबाइल लेके बहुत मोबाइल सा करो, तकरीर होते रहो लेना तो तू सब बहुत मोबाइल सा। तो हम सब तो इसलिए गोजे कि धिया पुता नहीं, हम सब ऐसे ही कर ले ना, समझा? 3 पारा रोजाना आपके नाम से पढ़ूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, ना समझा? तो 3 पारा पढ़ने वाला अकाबरीन के यहाँ जो दस्तूर है, 3 पारा पढ़ने वाला, तो वो 3 पारा तो आपने पढ़ा अपने वालिदैन के लिए है, 3 पारा आपको जिंदगी में हर रोज पढ़ना है।
चाहे 3 पारा पढ़ लो, खत्म करो, या न तो 1 पारा पढ़िए और उसी को 3 बार दोहरा दीजिए, देख के मुजुबानी और फिर देख के। 3 पारा में दोनों काम हो गया, अपने याद रहने का भी पूरा हो गया और अपने वालिदैन के लिए दुआ का भी, अपने गांव वाले मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए और फलां के लिए, चिल्लाने के लिए दुआ करनी चाहिए। बात समझ नहीं? जो आदमी सिर्फ अपने लिए दुआ करे, अपने माँ बाप के लिए दुआ करे और मोमिन और मोमिनात और मुस्लिम और मुस्लिमात के लिए दुआ नहीं करे तो वो दुआ कबूल नहीं होती। फुल फार्म मुफ्ती साहब से जाके पूछे, फुल फार्म का मतलब समझो हैं? सिनातान के जा पूछ लो, इस्तेक मुली तो ऐसे कहते तो हम मुफ्ती साहब से न डरे, हमरे से न पूछी। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात एगो और आखिर में कह दिया, फिर मुलाकात हो कि न हो। औरत सबका एगो जुमला है, सुनिए हैं? देखो सीरो तो हिला न तो हमरे और बहुते किस्सा सब आवे, मगर उतना हम न सुनावे, हम काम की बात सुनावे। का कहते रहिए? हाँ, औरत का एगो जुमला है, मार धार गोसाई तोहरे आगे। मार धार न कितना मर्तबा सब पीछत रहो, पसौटा लेके मार धार गोसाई, गोसाई का मारे बड़े बुजुर्ग, हजरत साहेब, ये सब माना आता है। तो शौहर उसके लिए गोसाई, और हिंदू के घरों में एक गोसाई घर रहता है, उसमें फोटो रख के अपना पूजा करते हैं। मगर गोसाई का मतलब बड़े बुजुर्ग, हजरत, अपनी जुबान में, समझा? तो औरत सब कहती है मार धार गोसाई तोहरे आगन, तोहरे आगन। बात समझ में रही? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सारा झमेला आप छोड़िए, मौलाना की तकरीर को छोड़िए। कौन ऐसा मुसलमान है जो नमाज को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, अपने ईमान को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है? अब एगो ईमान जो मौलाना जानो अकायदे नस्तिया पढ़ करके, हमरे उससे मतलब न, मगर ईमान का सबको पता है और नमाज का सबको पता है, रोजा का सबको पता है, हज का सबको पता है, न करने आता है मैं तो जाहिर वो मुलियों सबसे भूला जाता है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने कहा मैं भी गया, ऐसा मुफ्ती जिसको मुफ्ती आजम कहा जाता। लगता है जितने मुफ्ती आए थे और जितने मुफ्ती आने वाले हैं सबके सरदार बिल्कुल वही थे। कहा मैं भी गया हज करने, तो मैं मुझसे भी मसले में गलती हो गई, समझा कि ना? तो वो जो कहा कि आप जो है सब चीज को छोड़िए, एगो चीज अपनाइए, मार धार गोसाई तोहरे आगे। हुजूर ने एक हदीस में फरमाया जैसे नमाज पढ़ने आती है पढ़ो जी, सबको टेकुआ की तरह शुरू करिए तो कैसे होगी? सबको नमाज पढ़ने आती है? यहाँ पर जितना आदमी बैठा हुआ है सब नमाज पढ़ेगा, हम गलती गिनाते जाएंगे, न समझा? जगी हो पढ़ी हो तो फुल पावर न रहो, फुल पावर रही कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके औरत कहती मारो पीटो भगाओ, फिर हम तोहरे आगे गोसाई पैर पकड़ के रह गए। देखिए कितनी बड़ी फरमा बरदारी है, कितनी बड़ी फरमा बरदारी है। जान की बाजी लगा देती और औलाद हो तो और जान की बाजी लगा देती। ईसा ई जमाने की छोरी सब ना मुंह लगा, इसीलिए तलाक की मिकदार, और कितनी औरत सब है जो अपने नैहर में बैठी हुई है, समझा? तो ये मिसाल हम इसीलिए दिया है कि सब कुछ छोड़िए और अल्लाह से लौ लगाइए। 10 दुआरा बउआने से बढ़िया है कि अल्लाह ही के दर से सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या जरूरी है हमारे 12 गो बिछावन जमा करे, ना समझे? कोई है देवे वाला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहिए दे देंगे, देंगे।
उनकी हैसियत नहीं, उनका ये काम नहीं, देने का काम अल्लाह ही का है। तो क्यों ना सारी दुनिया को छोड़ दिया जाए, अल्लाह ही से मांगा जाए। कौन से मांगा जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मुसलमान को कोई जरूरत पूरी हो, ये जरूरत हो, तो वो दो रकात नमाज पढ़े, वजू बनाए, 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह के यहाँ पर हाथ उठाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं ही नहीं बल्कि तुम्हारा जूता भी अगर टूट जाए तो अल्लाह ही से कहो, ओ अल्लाह हमारा जूता टूट गिले। हालांकि हम बड़े मालदार है, बैंक बैलेंस बहुत है, पॉकेट में हमारे हमेशा 1 लाख रुपया, 50,000 इधर 50,000 इधर, और रात ऊपर वाले में भी रहता है। ना समझा, ना समझा? फिर भी अल्लाह से कहिए। हुजूर पाक फरमाते हैं कि तुम अपने अल्लाह से मांगो कि मेरे मौला मेरी चप्पल टूट गई है, इसके बनाने का पैसा तू ही देगा। हालांकि हमारे जेब में है, पैसे पर ध्यान नहीं, अल्लाह पर ध्यान हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, उस नमाज का नाम है सलातुल हाजत, यानी जरूरत की नमाज।